भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो एक चुनाव जीते या हारे, वो अगले चुनाव की तैयारी में हमेशा जुट जाते हैं और इसीलिए लोकसभा चुनाव के लिए अभी 1 साल बाकी है और विधानसभा चुनाव जो राज्यों में होने हैं उनमें भी अभी समय है। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी अपने कील और टाँके सही करने में जुट गई है। इसीलिए आने वाले समय में राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विधानसभा का चुनाव, उसके बाद लोकसभा का चुनाव, उससे पहले ही बीजेपी ने अपनी टीम घोषित कर दी और इस टीम में ऐसे ऐसे नाम शामिल हैं जिनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उनके राज्यों में अभी कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास को रखा है, जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही राजस्थान में जहां पर चुनाव होना है वहां पर भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, उनको भी उपाध्यक्ष बना दिया गया है। यानी इन 3 राज्यों से ऐसे लोगों को सामने ला करके दिल्ली में बैठाया गया है जिनकी जरूरत, और ये सभी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। टीम जेपी नड्डा की बात करें तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास को एक बार फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है, जबकि रांची की मेयर आशा लाकड़ा को पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है। बिहार और झारखंड से सिर्फ रघुबर दास को ही उपाध्यक्ष बनाया गया है। साल 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में रघुबर दास पर बीजेपी नेतृत्व ने पूरा विश्वास जताया था, उन्हीं पर दांव खेला था, लेकिन सत्ता से दूर हो जाने के बाद रघुबर दास को पार्टी ने दिल्ली बुला लिया। रघुबर दास जेपी नड्डा की पुरानी कमेटी में भी शामिल थे और इस बार फिर उन्हें नई टीम में काम करने का नए लोगों के साथ मौका मिला है। रघुबर दास को केंद्रीय टीम में शामिल कर बीजेपी नेतृत्व ने यह साफ संकेत दे दिया है कि फिलहाल वो झारखंड की राजनीति से दूर रहेंगे, यानी राज्य की से दूर कर दिए गए हैं, या यूं कहें कि उनका अपना प्रदेश अब पराया हो गया है। रघुबर दास को जेपी नड्डा ने अपनी टीम में शामिल करके ओबीसी समाज को साधने की कोशिश की है। रघुबर दास वैश्य समाज से आते हैं और झारखंड के अलावा उनका पैतृक आवास छत्तीसगढ़ में है। ऐसे में झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ के वैश्य समाज को भी संदेश देने का काम किया जा रहा है, जबकि बिहार और झारखंड में सिर्फ रघुबर दास को ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में पड़ोसी राज्य बिहार की राजनीति में भी रघुबर दास की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भी फ्री हैंड छोड़ने का काम किया है। पार्टी के हाईकमान ने पहले बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राज्य में संगठन की जिम्मेदारी दी और उसे मजबूत बनाया। अब रघुबर दास को राष्ट्रीय राजनीति में बुलाकर बीजेपी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी के हाथ में ही प्रदेश की कमान रहेगी। वहीं इसके अलावा अगर बात राजस्थान की जाए, यहाँ वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री और डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर को राष्ट्रीय सचिव के पद पर बरकरार रखा गया है। राजे को विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राष्ट्रीय टीम में उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी ने सियासी मैसेज दे दिया है। बीजेपी ने ये भी संकेत दिए हैं कि जनाधार वाले नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव किया जाएगा ताकि विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में इसका लाभ लिया जा सके। राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले भी वो सभाएं कर रही हैं और पिछले दिनों कोटा में एक बड़ी सभा वो संबोधित कर चुकी है। वसुंधरा को पिछले दिनों झारखंड भी भेजा गया था। राज्य को अब राजस्थान के साथ दूसरे राज्यों की भी चुनावी टास्क दिए जा रहे हैं। बीजेपी की रणनीति जनाधार वाले नेताओं को एक राज्य तक सीमित करने की बजाय उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय करने की है। पार्टी ने यह भी संकेत देने का प्रयास किया है कि राजस्थान में सामूहिक लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, यानी चेहरा कोई नहीं होगा। राजस्थान बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर अब भी अंदर खाने खूब खींचतान होती है। इस खींचतान को दूर करने के लिए सामूहिक लीडरशिप में चुनाव लड़ने का संकेत दिया गया है। राजस्थान में पार्टी चुनाव से पहले किसी तरह से भी चेहरे के विवाद को टालने के मूड में है। वरिष्ठ नेताओं को संकेत दिए जा चुके हैं। वहीं राज्य को राजस्थान की चुनावी सभाओं में भी खूब महत्व दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो पूर्व सीएम रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। रमन सिंह पहले से ही इस पद पर बने हुए थे, लेकिन चुनावी साल में उन्हें इस पद पर बरकरार रखने की सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि रमन सिंह को दिल्ली शिफ्ट करने की संदेश पार्टी नेतृत्व ने दे दिया है।
छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने राज्य में अपने सीएम फेस का ऐलान अब तक नहीं किया है। रमन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बनाए रखने का ये मतलब ये है कि ये रेस में अब शामिल नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों को लेकर चर्चा शुरू हो गई। रमन सिंह बीते 15 साल से लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राज्य में वो चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर है। साल 2018 के कांग्रेस के हाथों मिली हार के बाद वो राज्य से बाहर हैं और बीजेपी राज्य में उनका अब तक हालांकि विकल्प नहीं तलाश पाई। पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके नाम पर सभी सहमत हो सकें। ऐसे में रमन सिंह को फिर से इस पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी को राज्य में नए चेहरे की तलाश है, जिसकी कब पूरी होगी ये बात बाद में पता चलेगी। जेपी नड्डा की टीम में छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं का नाम है। रमन सिंह के अलावा इस टीम में सरोज पांडे और लता उसेंडी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद में शामिल किया गया है। अब इन तीनों राज्यों, जहां राजे, रमन और रघुबर का राज हुआ करता था, अब इन तीनों को दिल्ली बुलाकर यह स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि बीजेपी आने वाले चुनावों के या उसके बाद की रणनीति की एक सेकेंड लाइन तैयार करने में जुटी हुई है और इन तीनों प्रदेशों में एक नई लाइन खींच करके कुछ नए चेहरों को आगे आकर मौका देने की भी तैयारी कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।